जय हिंद दोस्तों। मैं विवेक विश्वकर्मा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैंने पिछली क्लास में आप सबको बता दिया था कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, उसका परिभाषा, उदाहरण, मात्रक एवं सूत्र मैं आप सबको बता दिया था। यानी उसमें से आवेश संरक्षण का नियम भी मैंने आपको बता दिया था। तो आइए अब अगला टॉपिक है, यानी आवेश के गुण। यानी आवेश के गुण क्या होते हैं। जैसे अगर आ गया समान आवेश का मतलब, जैसे अगर किसी बिंदु पे ये माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर अगला बिंदु पे ये प्लस क्यू आवेश है, यानी ये तो विपरीत आवेश हो गए। जब ये विपरीत आवेश होंगे तो एक दूसरे क्या करेंगे, यानी आकर्षण, यानी एक दूसरे के समीप चले आएंगे। यानी क्या होगा, एक दूसरे क्या करेंगे, आपस में आकर्षण बल लगाएंगे। अगर ये समान आवेश हो गया, यानी ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या होगा, ये जब विपरीत आवेश रहेंगे तो एक दूसरे की प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल, यानी एक दूसरे के दूर जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसे हम लिख देते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब इसका विपरीत, यानी विपरीत आवेश, जब ये आकर्षित करते हैं तो दूसरा क्या करेगा, आकर्षित करेगा, सॉरी, जब ये प्रतिकर्षित करते हैं तो ये क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा। यानी विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अगला टॉपिक है कूलाम का नियम, यानी कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम किसे कहते हैं, यानी कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम, यानी कूलाम ने नियम क्या दिया था। आइए पहले हम फिगर से समझते हैं। क्या समझते हैं, पहले हम फिगर से। कूलाम ने बताया था कि जैसे एक कोई बिंदु हो गया, ये बिंदु मान लेते हैं हम ए, और एक दूसरा बिंदु हो गया, ये मान लेते हैं इसे बी। ये दो बिंदु हो गया और दोनों बिंदुओं पर एक आवेश मान लेते हैं Q1, एक दूसरा आवेश मान लेते हैं क्या, Q2। ये दोनों बिंदु हैं, ये दोनों बिंदुओं के बीच का कुछ दूरी होगा कि नहीं, यानी इसका दूरी मान लेते हैं क्या, R। तो कूलाम जी ने ये बताया कि जो ये बिंदु A है इस पर Q1 आवेश, और ये जो बिंदु B है इस पर Q2 आवेश, एक दूसरे ये जो आवेश है तो ये क्या करेंगे, एक बल का अनुभव करेंगे, कोई बल लगाएंगे। यानी जो कूलाम ने बताया कि जो यह है यानी बल, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, गुणनफल मतलब Q1 Q2, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी अनुक्रमानुपाती। और तथा ये बताया कि जो बल है वो ये दोनों आवेशों, यानी जो बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच का जो दूरी यानी R है, यानी क्या है R, ये जो R है R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/r व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसने बताया, कूलाम ने। किसने बताया, कूलाम ने। तो आइए हम इसे नियम को लिखते हैं विस्तार पूर्वक। तो आइए लिखते हैं कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य
लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसने बताया था? कूलाम ने। कूलाम ने क्या बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, यानी कोई बिंदु था, अभी आपको हमने बताया कोई दो बिंदु है, दो बिंदु वो भी स्थिर है यानी गतिमान नहीं है, इनके मध्य लगने वाला आकर्षण जो बिंदु है, यानी एक ए मान लिए और दूसरा मान लिए बी, तो आकर्षण जब आकर्षण होगा यानी एक दूसरे के समीप जाएंगे, आकर्षण बल इन दोनों के बीच आकर्षण लगेगा, एवं प्रतिकर्षण या तो आकर्षण लगेगा या तो प्रतिकर्षण, तो जो बल है उन दोनों आवेशों के, यानी इस पर जो आवेश है यानी Q1 और Q2, इन दोनों आवेशों के गुणनफल, यानी आवेश के क्या होते हैं? गुणनफल। गुणनफल गुणनफल के क्या है? अनुक्रमानुपाती। किसके? बल के। ये अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, यानी इनका जो बीच का दूरी है यानी r है, बीच की दूरी यानी r क्या कहे? दूरी की वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती यानी व्युत्क्रमानुपाती किसके? बल की। इसके समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं। जब इसे समीकरण नंबर 1 और इसे 2 मान लेते हैं तो क्या करेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, यानी मिला लीजिए, तो क्या होगा? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे ये क्या है? R स्क्वायर। ये क्या है? कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम है। अब जब हम जानते हैं ये जो अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती का जो चिन्ह है, जब ये चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। क्या आता है? नियतांक, यानी F बराबर क्या मान लेते हैं? K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये जहां क्या है? जहां K एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है। इसके स्थान पे यानी K के स्थान पे हम जब सवाल लगाते हैं तो ये आता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो यानी Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये भी फार्मूला होता है। अब इसमें जो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो आया है, इसका मान कितना होता है? यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का जो मान होता है वो 9 × 10⁻9 होता है, और फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक, अब ये जो एप्सिलॉन जीरो है, ये एप्सिलॉन जीरो है क्या? यानी एप्सिलॉन नॉट ये है क्या? एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है।
क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। और इसका मान भी होता है, यानी एप्सिलॉन नॉट का जो मान है कितना होता है, 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था कूलाम का नियम। यानी कूलाम ने क्या बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, अभी हमने फिगर से आपको समझाया कि जो ये बिंदु है, ये बिंदु ये स्थिर है, इन बिंदुओं के बीच का कोई दूरी होगा यानी r, और इस पर जो आवेश है यानी q1 और q2, q1 और q2 है, तो ये आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी गुणनफल की क्या है, अनुक्रमानुपाती। और इनके बीच का जो दूरी है इसकी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके, बल के व्युत्क्रमानुपाती। जब इसे हम मिलाएंगे तो ये सूत्र मिलता है। और ये जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटता है क्या आता है, एक नियतांक यानी नियतांक आता है। और ये नियतांक जब ये यानी कि के स्थान पे 1/4πε0 यूज होता है, तो 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और जो ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट का कहते किसे हैं, यानी एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये था कूलाम का नियम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।